Hello students, this is English class, English grammar for the class of 9 to 12 और आज का टॉपिक है नरेशन। जैसा कि हम पहले भी पढ़ा चुके हैं, नरेशन कम्प्लीटली हम करा चुके हैं, लेकिन रिवाइज करा रहे हैं और वे रूल बता रहे हैं कि जो रूल जहाँ भी आएगा किस तरीके से वो रूल आपको काम आते हैं और कहाँ कहाँ वे रूल जो आपने याद किए होंगे, आपने फॉलो किए होंगे, उनका कहाँ कहाँ जो है प्रयोग होता है, वो हम आपको समझा रहे हैं। देखिए अभी तक हमने जो समझाया है वह ये है, ही सेज टू मी, वह मुझे कहता है, वह मुझे कहता है, आई एम प्लेइंग द मैच, मैं मैच खेल रहा हूँ। तो ये इसे क्या बोलते हैं? डायरेक्ट। हमें क्या करना है? इनडायरेक्ट। तो ही टेल्स मी दैट, यहाँ पर दैट से इसको जोड़ दिया, आई को फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार हमें बदलना है। ये फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट है ही। क्या करेंगे? जब आई को ही के अकॉर्डिंग बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? आई को ही के अकॉर्डिंग बदलने में हमेशा ही होता है, ही। ठीक है जी। यहाँ पर क्या हो जाएगा? अब हमें एक चीज़ देखनी है, यहाँ पर क्या है? हमारी हेल्पिंग वर्ब एम का प्रयोग किया गया है। हमें रिपोर्टिंग वर्ब अगर हमारी सेज टू है तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं, क्योंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। तो यहाँ पर एक वचन के साथ ही जाता है, बहुवचन के साथ आर और आई के साथ एम का प्रयोग किया जाता है। तो ही इज प्लेइंग, यहाँ पर हुआ ही इज प्लेइंग द मैच, MATCH फुल स्टॉप। ही इज प्लेइंग द मैच, ये हमारा कंप्लीटली हुआ। नंबर 2, जब डायरेक्ट हम दूसरे नंबर पे निकाल रहे हैं, ये मैंने आपको बता दिया कि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य नहीं चेंज हो सकता यदि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब सेज या सेज टू है। से या से टू, सेज या सेज टू अगर हमारी होगी यहाँ पर सेज या सेज टू, यानी प्रेजेंट में जब होती है, प्रेजेंट या फ्यूचर में होती है, ठीक है, तो हमारे रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। नो इफेक्टिव ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच सेंटेंस। ओके, तो क्या करेंगे? जैसे नेक्स्ट ले रहे हैं हम, यहाँ पर देखा शी सेड टू हर। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ देखना है, यहाँ पर सेज टू था, यहाँ पर सेड टू है, ये प्रेजेंट में है तो ये पास्ट में हुआ। तो शी सेड टू हर, यू डू नॉट हेल्प मी। यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान देनी होगी, इनडायरेक्ट स्पीच यहाँ हम बना रहे हैं। शी सेड टू को हमने टोल्ड चेंज करना है, शी टोल्ड हर दैट। सेड टू को टोल्ड में चेंज किया, जैसे सेज टू को टेल्स में चेंज किया था, हमने यहाँ सेड टू को टोल्ड में चेंज करना है, क्योंकि मैंने रूल लिखवाया हुआ है फर्स्ट टेबल के अंदर। ये है कि सेड टू जहाँ भी दिखाई दे वो टोल्ड कर दो। अगर ये सेड सिंगल आता तो इसको हम सेड ही रख देते। दैट यू सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट हर के अनुसार से चेंज कर देंगे और इसका बन जाएगा सी। ठीक है, हर के अनुसार इसको सी बना लेंगे। और ये यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है, तो हमें पास्ट इंडेफिनिट में इसी को चेंज करना है, क्योंकि रूल कहता है, क्या रूल कहता है, जो हमने लिखवाया था टेबल नंबर 4, वो आपने अगर रिवाइज किया होगा, याद किया होगा, तो उसमें क्या है कि सेड टू, जब भी रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू हो तो हमारे रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में परिवर्तन हो जाता है, चेंजिंग हो जाती है। अगर वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का होता है तो पास्ट इंडेफिनिट में चेंज हो जाता है। यदि वो प्रेजेंट कंटिन्यूस का होता है तो पास्ट कंटिन्यूस बन जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट का होता है तो पास्ट परफेक्ट बन जाता है। यदि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का होगा तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस बन जाएगा। अगर ये प्रेजेंट, ठीक है, प्रेजेंट के सारे भाग पास्ट के उन्हीं भागों में चेंज हो जाते हैं। अब आता है पास्ट इंडेफिनिट। अगर ये पास्ट इंडेफिनिट का हो तो ये पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा।
अगर ये पास्ट कंटिन्यूअस का हो तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस बन जाता है। अगर ये पास्ट परफेक्ट का हो तो सेम टू सेम आएगा, कोई चेंजिंग नहीं होगा। अगर ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का आएगा तो भी ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ही बनेगा। अगर ये फ्यूचर इंडेफिनिट में बन जाता है, ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर ये फ्यूचर इंडेफिनिट में होता है तो फ्यूचर इंडेफिनिट में विल का वुड, कैन का कुड, मे का माइट और सेल का शुड बन जाता है और कोई चीज़ चेंज नहीं होती। ठीक है जी। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, अगर फर्स्ट या सेकंड पर्सन है, फर्स्ट या सेकंड पर्सन है, वे चेंज होंगे, थर्ड पर्सन नो चेंज, कोई परिवर्तन थर्ड पर्सन में नहीं होता। इसी प्रकार हमने यहाँ पर आपको बताया है कि डिड, यहाँ पर जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू होती है तब ये चेंजिंग होगा जो मैंने बताए हैं। यदि यहाँ पर सेज या सेज टू होंगे तो इसमें कोई इफेक्ट नहीं आएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई चेंजिंग नहीं हो सकता। तो यहाँ पर दैट से इन्वर्टेड कोमाज को हमने जोड़ दिया, यू को हर के अनुसार फिर सी किया, तो डिड नोट में हम इसको चेंज कर देंगे क्योंकि डू नोट है, डू नोट का मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट, हमें इसे पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव में ही बदलना है। और प्रेजेंट और पास्ट के दोनों के इंडेफिनिट में हमेशा, ठीक है, और फ्यूचर इंडेफिनिट में भी हमेशा फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो डिड नॉट हेल्प मी को फिर चेंज करेंगे। मी क्या है, हमारा फर्स्ट पर्सन है, किसके अनुसार बदलेगा, सब्जेक्ट के, और सब्जेक्ट क्या है, सी, तो इसको हम सी के अकॉर्डिंग चेंज करके हर में चेंज कर देते हैं। ये रूल आप पढ़ना, रूल पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि क्यों चेंज करते हैं, क्या कहानी है। ठीक है। नंबर 3, अगर डायरेक्ट की बात करूं, या भी हमने अफर्मेटिव नेगेटिव सब कुछ बता दिया आपको, एक टेंस और लेकर के चलते हैं। इसे कहते हैं सिंगल इंटरोगेटिव। ही सेड टू हर, उसने उसको कहा, विल यू हेल्प मी टुमारो, TOMORROW। ठीक है जी। ये हो गया, क्या आप कल मेरी मदद करोगे। क्या हुआ इधर, यहाँ पर इनडायरेक्ट हमें बनाना है, तो क्या करेंगे, ही सेड टू मीन्स आस्क्ड, ही आस्क्ड हर, यहाँ पर इफ का प्रयोग किया और यू को हर के अनुसार हमने चेंज किया सी में। देखिए इफ के जस्ट बाद हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, इफ के जस्ट बाद हमें यहाँ पर सब्जेक्ट को लेना है। यहाँ अपनी हेल्पिंग वर्ब विल को नहीं उठाना है, बल्कि विल को सब्जेक्ट के जस्ट बाद ले जाना है। क्यों ले जाना है, क्योंकि मैंने एक बार नहीं 3 बार बता चुका हूँ पहले भी। ठीक है, हमने क्या बोला है आपको, अगर ये जो है इंटरोगेटिव सेंटेंस है, अगर रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है वो इंटरोगेटिव है, सिंगल या डबल, तो हमें इसका अफर्मेटिव ही बनाना है, उसका इंटरोगेटिव नहीं बनाना, उसको अफर्मेटिव में ही चेंज करना है। कैसे, जैसे यू को हर के अनुसार सी हुआ तो विल को नंबर 2 पे ले जाएंगे, वुड हो जाएगा। ये यहाँ पर विल का वुड, अभी मैंने बताया था कि अगर क्रिया हमारी रिपोर्टिंग और सेड या सेड टू होती है तो विल को वुड, कैन को कुड और मे को माइट और कर दिया जाता है। ओके, तो सी वुड हेल्प, फिर मी आ गया, मी फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन को ही के अनुसार चेंज करेंगे, तो ये हो गया आपका हिम, और टुमारो को द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे। यहाँ पर ये भी लिखवाया मैंने है आपको टेबल के अंदर कि टुमारो को नेक्स्ट डे में चेंज कर दिया जाता है, यस्टरडे को द प्रीवियस डे कर दिया जाता है। ओके, टुडे को दैट डे कर दिया जाता है, और दिस को दैट में, दीज को दोज में, हेयर को देयर में, और नव को देन में चेंज कर दिया जाता है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। तो ये आपके कंप्लीट, यहाँ पर सिंगल इंटरोगेटिव भी, नेगेटिव और अफर्मेटिव सब कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बावजूद हमें क्या करना है, डबल इंटरोगेटिव की ओर चलते हैं, फिर इसके बाद इम्पेरेटिव में आपको समझाऊंगा एक बार। फिर होमवर्क देंगे आपको, किस तरीके से आपको करना है, होमवर्क देंगे आपको। भाई हम समझाएंगे, यदि होमवर्क ना मिला तो कोई फ़ायदा नहीं ना कि हमने क्या समझाया आप क्या निकालेंगे। हमें समझा दे तो हमें तब पता लगेगा कि आप जब निकालेंगे तो हमें तब पता लगेगा कि आपने समझ में आया और आपने निकाला। करके देखिए आप।
ठीक है। तो ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, ये आपका डायरेक्ट हुआ। हमें क्या करना है, इनडायरेक्ट। यहाँ पर क्या करना है, ही सेड टू मी, वेयर आर यू गोइंग टूडे, तुम आज कहाँ जा रहे हो। ठीक है जी, ये क्या बनाया मैंने, तुम आज कहाँ जा रहे हो। और ये क्या है, डबल इंटरोगेटिव, कहाँ से शुरू होता है, WH फैमिली से शुरू हो रहा है। तो ही आस्क्ड, हमें क्या करना है, ही आस्क्ड मी, और WH फैमिली से ये हम इसको जोड़ देंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, WH फैमिली के बाद में R से कोई मतलब नहीं। R ने क्या बताया हमें, R और ING फॉर्म बता रही है कि मैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस हूँ। ठीक है, डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस हूँ। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये डबल इंटरोगेटिव WH फैमिली से शुरू होता है, तो डबल इंटरोगेटिव क्लियरली। इसके बावजूद यहाँ क्या होगा, वेयर के बाद जस्ट हमें सब्जेक्ट को लगाना है। सब्जेक्ट हमारा अगर है यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन को किसके अनुसार बदलेंगे, ये स्टूडेंट सेकंड पर्सन बदला जाएगा आपका ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, रूल के। ठीक है, रूल क्या बोलता है कि सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करो। तो यू को मी के अनुसार आई बना लिया जाता है। और यहाँ पर क्या है, ईच आर एम को वाज या वर में चेंज करेंगे। तो आई के साथ तो वाज आता है, तो आई वॉज गोइंग टुडे का हो जाता है दैट डे, जैसा कि अभी अभी हमने समझाया था आपको, दैट डे फुल स्टॉप। ओके, तो ही आस्क्ड मी वेयर आई वॉज गोइंग दैट डे। यहाँ पर एक और एग्जाम्पल हम आपको समझा रहे हैं। शी सेड टू हिम, शी सेड टू हिम, when do you go to your school। ठीक है, क्या कहा, शी सेड टू हिम, उसने उसको कहा, व्हेन डू यू गो टू योर स्कूल, तुम अपने स्कूल कब जाते हो, तुम अपने स्कूल कब जाते हो। ओके, तो यहाँ पर इनडायरेक्ट के अंदर हम क्या कर रहे हैं, ध्यान दें, इसे समझा रहे हैं आपको कि शी आस्क्ड हिम, और यहाँ पर WH फैमिली मैंने अभी बताया था कि आपको WH फैमिली जहाँ भी वेयर, व्हेन, वाई, व्हाट, हुज, होम, विच, ये चीज़ें मिलेगी, वहीं से ही उसको, उसी वर्ड से उसको इन्वर्टेड कॉमास को लिंक कर देंगे, जोड़ देंगे। और यहाँ पर क्या होगा, व्हेन के जस्ट बाद यू है, यू को हिम के अनुसार ही, और यहाँ पर डू ने बताया मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में हूँ, तो मुझे पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव चेंज करो, तो ही वेंट लिखेंगे। यहाँ पर गो का क्या हुआ, ही वेंट टू। अब योवर है, योवर को फिर हिम के अनुसार हिज लिखेंगे, स्कूल, फुल स्टॉप। तो शी आस्क्ड हिम व्हेन ही वेंट टू हिज स्कूल। ठीक है, समझ गए जी। तो ये आपका कंप्लीट हुआ। अब आता है इम्पेरेटिव। जैसे इम्पेरेटिव में मैंने आपको बताया हुआ है कि राम सैड टू मी, राम ने मुझे कहा, क्या कहा, डोंट प्ले ऑन द रोड, सड़क पर मत खेलो, ROAD। ठीक है जी, क्या मतलब हुआ कि डोंट प्ले ऑन द रोड। तो इनडायरेक्ट में क्या करेंगे आप, यहाँ पर राम फॉरबेड, राम फॉरबेड मी। ठीक है, जहाँ डो नॉट आया है वहाँ फॉरबेड, सेड टू को फॉरबेड में चेंज करेंगे कब, जब डो नॉट से हमारा रिपोर्टेड स्पीच स्टार्ट हो। तो राम फॉरबेड मी, और यहाँ पर टू लगा करके सेम टू सेम लिख लेंगे, फॉरबेड को छोड़ करके, टू प्ले ऑन द रोड, ROAD, फुल स्टॉप।
क्या मतलब हुआ? राम फॉरबिड मी, राम ने मुझे मना किया टू प्ले ऑन द रोड, सड़क पर खेलने से। यानी अगर हम सेंटेंस को लेके चले, वो क्या बोलता है? राम सेड टू मी, राम ने मुझे कहा डोंट प्ले ऑन द रोड, सड़क पर मत खेलो। अगर इनडायरेक्ट में लेकर के चले, ये डायरेक्ट बात हुई, इनडायरेक्ट में राम ने मुझे सड़क पर खेलने से मना किया। फॉरबिड माने मना करना, ठीक है। ये हमारा नेगेटिव वर्ड है, मना करना, फॉरबिड, ठीक है। तो फॉरबिडन, प्रोहिबिटेड एक ही है, यानी कि किसी भी तरीके से किसी चीज़ को मना करना, ठीक है जी। अब हम आपको वर्क देते हैं, होम टास्क, या आपको अपने घर पर करना है अपनी फेयर कॉपी में, और काफ़ी आपको ये ग्रामर की चेक करानी सभी स्टूडेंट्स के लिए हैं। क्लास लेकर के 9th 10th 11th 12th सभी इसको करिए, सब जो जिसके, ठीक है, जो भी बच्चा ये कंप्लीटली वीडियोज के अकॉर्डिंग काम करना है, जो देख रहा है वो सभी इसको करेंगे, पढ़ने वाले सभी स्टूडेंट्स करेंगे जो कंप्लीट इस काम को करेंगे। देखिए हम होम टास्क 9 से 12 तक के सभी स्टूडेंट्स इसको अपनी फेयर कॉपी में करेंगे होम टास्क को। नंबर 1, ही सेड टू मी यू डिड नॉट टीच हर। नंबर 2, माई फादर सेड टू मी what are you doing today? Number 3, she said I shall help you. हर लिख दो, help her. Number 4, he said to him what will you do tomorrow? Number 5, my brother says she is not singing a song. Number 6, he said to her always speak the truth. Number 7, she said to him never tell a lie. My mother said I wrote a letter. Number 9, he said to her can you solve
माई प्रॉब्लम she said to her. Okay, number 10, Ram said to Sohan, open the book or study. या ओपन द बुक, ऐसा नहीं रखिए, ओपन द बुक। राम सेड टू सोहन ओपन द बुक। ओके, 10 हो गए कम्प्लीटली आपको होम टास्क में करने स्टूडेंट्स। और ये आपका नरेशन, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, सिंगल इंटरोगेटिव, डबल इंटरोगेटिव और इम्पेरेटिव, ये हमने समझा दिया है इसके सभी पार्ट्स। अब इसके पार्ट्स जो रहे हैं एक्सक्लेमेटरी रहा, ऑप्टेटिव रहा है, ठीक है, और लेट्स वाले रहे हैं, ये भी हम आपको बताएंगे, ये हम आपको कल बताएंगे और अच्छी तरीके से इनको फेयर कॉपी में उतारेंगे, फेयर कॉपी में करेंगे। और आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके, बाय।